नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द फागुन्स वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? मेरे लिए तो यहाँ दिल्ली में थोड़ी ठंड शुरू हो गई है। ज़्यादा नहीं पड़ती ज़रूरत स्वेटर्स या ऐसे मोटे कोट पहनने की, पर पतले से कार्डिगन्स या पतला सा शॉल लेने की ज़रूरत पड़ती है। आप सबके वहाँ पे क्या हाल है ठंड के? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप सबको जानते ही है कि मैं एवरी सैटरडे 4 o'clock एक लाइव सेशन लेके आती हूँ एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें आप मुझे पूछ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। किसी के घर में शादी की प्रॉब्लम चल रही है या कोई और प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, घर में वास्तुशास्त्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी। और भगवान जो है वो बहुत दयालु है, ईश्वर की कृपा होती है तो हमारे जीवन में सब कुछ सही होता है। मैं छोटे मोटे उपाय आपको ईश्वर की प्रार्थना से रिलेटेड बताऊंगी, वो आप ज़रूर कीजिएगा और उससे आपको फ़ायदा होगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको उससे फ़ायदा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सेशन के बारे में अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा बात, ताकि उन लोगों को भी इस सेशन का फ़ायदा मिल सके और उनके जीवन में भी बहुत सारी खुशी आ सके। तो आज जो है हम कुछ वो बातें करने जा रहे हैं जो स्टोरी मुझे मेरे सिस्टर से पता चली है। वैसे मैं बहुत कुछ जानती थी स्टोरी के बारे में, पर इतना डीप में शायद नहीं जानती थी। तो कहते हैं ना कि नॉलेज जहाँ से मिले वहाँ से गेन करना चाहिए। मेरे फादर हमेशा मुझे कहते हैं कि बेटा, ऑलवेज आपको स्टूडेंट बने रहना चाहिए अपनी लाइफ में एंड तक। आप कभी भी टीचर बनने की कोशिश मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप टीचर बनते हैं तो आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए उतना कि आप दूसरों को दे सकें, लेकिन आपके पास हमेशा ही ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा नॉलेज दूसरों के पास होता है। तो आपको स्टूडेंट बनना चाहिए, तक जिस तरह से एक अच्छा स्टूडेंट दूसरों से नॉलेज, टीचर से नॉलेज गेन करता है, वैसे ही दूसरों से आपको नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। तो हमेशा लाइफ एंड तक आपको एक स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। ये स्टोरी है भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय भांजे अभिमन्यु की। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की चहेती बहन सुभद्रा देवी जो थी, उनका और कृष्ण भगवान के प्रिय मित्र अर्जुन का पुत्र थे, वो थे अभिमन्यु। लेकिन अभिमन्यु जो थे वो असल में चंद्रदेव के पुत्र थे। चंद्रदेव जो थे उनके बारे में तो हम सब जानते हैं। चंद्रदेव अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुंदर मानते थे। ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा ही सुंदर है, तो वो मानते थे कि उनसे ज्यादा सुंदर और कोई है नहीं, उनसे ज्यादा कोई दिव्य नहीं है, और इसीलिए वो चाहते थे कि उनका जो पुत्र है वो भी हमेशा उनके साथ चंद्रलोक में ही रहे। वो कभी भी चंद्रलोक से हट के पृथ्वी पे जन्म ना ले, क्योंकि हर पिता चाहता है कि उनके पुत्र पे ऊपर कभी भी कोई दुख, दर्द या तकलीफ ना आए। तो वो भी चाहते थे कि उनका पुत्र अगर जन्म लेगा पृथ्वी पे, तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पे जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, या कोई भी हो जिसने एक बार जन्म लिया है पृथ्वी पे, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वो चाहते थे कि उनके पुत्र को कभी ये सारी तकलीफें झेलनी ना पड़े, इसीलिए वो नहीं चाहते थे। लेकिन एक समय आया जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको आदेश दिया कि आप अपने पुत्र को पृथ्वी पे जन्म लेने दीजिए, और ये मेरा आदेश है कि उसका जन्म लेना जरूरी है। चंद्रदेव जो थे वो नहीं चाहते थे, और उन्होंने बड़े ही दुखी और भारी मन से अपने पुत्र को पृथ्वी पे जन्म लेने दिया। कहते हैं ना कि जो चीज आप बेमन से करोगे उस चीज में हमेशा ही नुकसान होता है, वो चीज कभी भी ठीक नहीं होती है। जब आपको कोई, ये मेरे साथ होता है, जब मुझे कोई कहता है कि चाय बनाओ, और मैं जब अपने बड़े मन से चाय बनाती हूँ तो वो चाय बहुत अच्छी बनती है। लेकिन अगर बोल दिया मम्मी ने कि यार चाय बना ले बेटा, और अभी मेरा मूड नहीं है और मैं चाय बनाने गई, वो चाय बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है। तो ऐसे ही हमेशा होता है। तो भगवान ने जैसे आज्ञा दी चंद्रदेव को, और उनके पुत्र ने जन्म तो लिया, लेकिन उसने जन्म जो लिया वो उसने लिया मलच देश के राजा काल्यमन के रूप में। काल्यमन जो थे वो एक बहुत ही अधर्मी और क्रूर राक्षस था। उसके पास असीम शक्तियां थी, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का उपयोग किया तो प्रजा को तंग करने के लिए, प्रजा को दुखी करने के लिए, और उसने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। उसने सबको बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि रियलिटी क्या है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि कालेमान का अंत बहुत जरूरी है। उन्होंने एक योजना बनाई
और जब जरासंध के साथ मिलके उसने मथुरा पे कालेमान ने जब युद्ध किया, तो भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई और उस योजना के जरिए उन्होंने जो है वो महाराजा मुचकंद के हाथों कालेमान जो है उसका छल से वध करवा दिया। कालेमान का अंत हो गया। अब वो फिर से जब उसका अंत होता है तो वो फिर से चंद्रलोक पहुंच जाता है। चंद्रदेव बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि जो उन्होंने बड़े ही बेमन से अपने पुत्र को जन्म दिवाया था, पृथ्वी पे जाने के लिए, जन्म लेने के लिए आज्ञा दी थी, उसके कारण उनके पुत्र को बहुत कुछ झेलना पड़ा और एक वो अधर्मी राजा बन के रहा वहां पे। तो वो चाहते थे कि उनका जो पुत्र है वो अब फिर से पृथ्वी पे जाए और जो भगवान श्री कृष्ण ने एक अच्छे कार्य के लिए उसको जन्म लेने के लिए बोला था, तो अच्छे कार्य वो करे और भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही वो अच्छे कार्य करके उसका अच्छे से मोक्ष हो अपने जीवन में। वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब मैं अपनी भूल, अपनी गलती समझ चुका हूँ और आप मेहरबानी करके मेरा जो पुत्र है उसको पृथ्वी पे एक बार और जन्म लेने का मौका दे, और इस बार मैं चाहता हूं कि वो संपूर्णतः आपकी सेवा करे और आपके चरणों में रहे। भगवान श्री कृष्ण है वो तो सब कुछ जानते थे, त्रिकाल ज्ञानी थे, उनको पता था कि आगे जाके महाभारत का युद्ध होने वाला है और किस तरह से धर्म और अधर्म का युद्ध जो है वो छिड़ जाएगा। तो वो जो है कहते कि ठीक है, मैं आपके पुत्र का जो है वो जन्म पृथ्वी पे जरूर करने की आज्ञा दे रहा हूँ, लेकिन उसका अब जो जन्म होगा वो बहुत छोटे पीरियड के लिए होगा, बहुत छोटे समय के लिए वो पृथ्वी पे रहेगा। लेकिन वो जब तक पृथ्वी पे रहेगा, जब तक वो जन्म लेगा, जब तक वो जिएगा, और जब उसकी मृत्यु भी हो जाएगी उसके बाद भी उसको जो विश्व है, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक जो है उसका नाम रहेगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ। चंद्रदेव खुश हो जाते हैं और वो फिर से अपने पुत्र को पृथ्वी पे जन्म लेने के लिए परमिशन दे देते हैं। अब के बार जो जन्म लेता है चंद्रदेव का पुत्र, वो जन्म लेता है अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में, जिसे हम आप सब अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि वीर अभिमन्यु ने जब महाभारत के युद्ध में लड़ाई करी तो वो उनकी उम्र महज 16 साल की थी और इतनी छोटी उम्र में उन्होंने महान योद्धाओं के साथ बहुत ही ज्यादा बहादुरी से युद्ध किया। कृष्ण भगवान के कार्य में, धर्म के कार्य में उन्होंने मदद की और अपने पूर्व जन्म के जो भी पाप थे उन पापों को वहीं पे नाश किया, जो काले मन के रूप में उन्होंने किए थे। और उसका नाश करने के बाद जो है ईश्वर ने उनको वीर गति प्राप्त कराते हुए उनका मोक्ष किया। तो ये थे वीर अभिमन्यु। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम जो कार्य करते हैं, अगर वो कार्य किसी अच्छे काम के लिए हो जाए, किसी शुभ काम के लिए किया जाए, तो हमेशा ही सुख देता है। लेकिन अगर इस जगह पे भगवान जो है, जब अर्जुन जो है वो भगवान के पास जाते हैं और वो बहुत दुखी होते हैं कि हे प्रभु, आप जानते थे, आपको पता था कि आज युद्ध में क्या होने वाला है और आपको ये भी पता था कि आज के दिन मेरा पुत्र जो है उसका वध हो जाएगा, तो फिर आपने मुझे उससे दूर क्यों रखा। उस वक्त जो है भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को अपने सीने से लगा लेते हैं और उसको शांत करते हुए बताते हैं कि वो केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरी प्रिय बहन जो है सुभद्रा, उसका भी पुत्र था और मुझे वो अत्यंत प्रिय था। इसलिए नहीं कि वो तुम्हारा और सुभद्रा का पुत्र था, पर वो मुझे इसलिए प्रिय था क्योंकि उसका जन्म जो है वो मेरी कहने पे, मेरी आज्ञा पे और मेरे कारण हुआ था पृथ्वी पे। और उसने आज अपने पूर्व जन्म के जो भी पाप थे उन पापों का उसने आज नाश किया है और आज वो सच में मोक्ष के द्वार को प्राप्त हुआ है। अभिमन्यु जो थे वो इतने महान थे कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने जिन महारथियों से युद्ध किया था, उन एक एक महारथी से युद्ध करने की बात सोचना भी किसी योद्धा के लिए अपने आप में एक बहुत बहादुरी की बात होती है। लेकिन क्या करें, भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी कला, उनकी लीला और उनके जो आशीर्वाद और उनके जो डिसीजन होते हैं वो हम सब की सोच से परे होते हैं। पर इतना श्योर है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बहुत अच्छे से बोली हुई है कि तू अपना कर्म कर, यानी कि कर्म कर, यानी कि तेरे हिस्से में जो काम आया है वो तू ईमानदारी से कर।
यदि अपना कार्य जो भी है, अगर मेरे हिस्से में काम आया है कि मुझे रोटी बनानी है, तो वो काम मुझे अपना ईमानदारी से करना है। अगर मेरे हिस्से में आया कि आज मुझे अपने ऑफिस में मेल्स बनानी है, तो वो मेरा कार्य है कि मुझे उन मेल्स को ईमानदारी से बनाना है। अगर मैंने उसको ईमानदारी से नहीं बनाया, तो हो सकता है कि वो मेरा जो कर्म है वो मैंने अधूरा छोड़ दिया, जिसका मुझे भुगतान देना पड़ेगा। तो ईश्वर की एक ही बात है कि तू अपना जो कार्य है उसको ईमानदारी से कर, क्योंकि आज तेरा कर्म जो है वही तेरा आगे का धर्म है। तो हम हिंदू धर्म के अनुसार भी एक चीज़ बहुत अच्छे से मानते हैं कि हमारा कर्म जो है वही हमारा धर्म है। तो आप सबको मैं यही बताना चाहूँगी कि आप सब भी अपना जो कर्म है उसको करते जाए। ईश्वर जो है वो बहुत महान है। ईश्वर की जो भी लीला है उस लीला को समझना, उसके पार जाना और उसके अपोज जाना, वो हमारे मनुष्य के बस में नहीं है। तो ईश्वर का काम करते रहें, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते रहें और खुश रहें। तो कैसी लगी मेरी आज की ये स्टोरी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अलग अलग स्टोरीज़ के साथ, ऐसी अलग अलग इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने आती रहूँगी, नई नई कहानियों के साथ। तो मुझे तब तक आप मेरी वीडियोज़ हैं उनको सब्सक्राइब करते रहें, फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ मेरे वीडियोज़ जो है वो शेयर करें। और याद रहे, एवरी सैटरडे 4 o'clock इवनिंग मैं एस्ट्रोलॉजी का सेशन लाइव लेके आती रहूँगी। आप ज्वाइन करें, लोगों को भी ज्वाइन करवाएं, ताकि उनको भी उसकी कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता रहेगा। तो तब तक ईश्वर का नाम ले, खुश रहे, स्वस्थ रहे और मुझे आज्ञा दे। नमस्कार।